गरीब होना भी सभी के लिए अलग अलग होता है। मेरा गरीब होना शायद बाकी गरीब लोगों से कहीं ज्यादा बुरा था। जहां मैं गरीब होकर अपनी बेटी को बता नहीं पा रहा था कि मैं क्या काम करता हूं। हाँ, आपने सही पहचाना, मैं सीवर साफ करने वाला सफाई कर्मचारी हूं। मैं अपनी बेटी से हर दिन ये बात छुपाता रहा ताकि वो कभी भी अपने दोस्तों के बीच मेरे काम की वजह से शर्मिंदगी महसूस न करे। आखिर एक बाप यही तो चाहता है कि वो अपने बच्चों का सुपर हीरो बना रहे। हो सकता है कि वो मुझे अपना सुपर हीरो समझती हो, पर मैं खुद इसी डर से जी रहा था कि अगर उसे शर्मिंदगी हुई तो क्या होगा। मैं घर जाने से पहले अपने गंदे कपड़ों को सार्वजनिक टॉयलेट में बदलता और फिर घर जाता। जब भी मेरी बेटी मुझसे ये पूछती कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं हमेशा उसे मुस्कुराते हुए कहता कि मैं ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता हूँ। मैं जानता हूं कि बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अक्सर मुझे अपना सुपर हीरो कहती है। अगर उसे पता चलेगा कि उसका सुपर हीरो सीवर साफ करता है तो उसे कैसा लगेगा। इसलिए मुझे कभी भी उसके सामने सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। और एक वजह यह भी थी कि मैं जानता हूं लोग अक्सर सीवर साफ करने वाले के प्रति कैसा भाव रखते हैं। लोग हमारे साथ उठना बैठना तक पसंद नहीं करते। जब मैं देखता हूं कि लोग अपने कुत्तों के साथ भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, तो मैं भगवान से अक्सर कहता हूं शायद इंसानों की नजर में वो कुत्ता भी हमसे बेहतर है। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा से चाहता हूं कि मेरी बेटी आम लड़कियों की तरह ही अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, उनके साथ आम लोगों की तरह उठे बैठे। फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो गलत ही सही, लेकिन जो समाज ने मेरे साथ किया मैं अपनी बेटी के साथ तो हरगिज नहीं होने दे सकता। लेकिन कल मेरी बेटी के कॉलेज एडमिशन का आखिरी दिन था और इस एडमिशन के लिए मैंने जितने भी पैसे जोड़े थे वो बहुत ही कम थे और इस वजह से मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा था। दिल बहुत बेचैन था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए। ये ऐसा वक्त था कि अगर कोई मुझे मेरे दिल के बदले कुछ पैसे दे देता तो मैं उसे हंसते हुए अपना दिल निकाल कर दे देता। मैं मेहनती था, काम भी करता था, पर हर वक्त किस्मत कहां साथ देती है और मैं बहुत उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बेटी का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे सहयोगियों ने जब मुझे कोने में उदास बैठे हुए देखा तो वो समझ गए कि मेरी मानसिक हालत क्या है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पिता, माता और यहाँ तक कि मेरी पत्नी के देहांत पर भी इस तरह से कभी भी नहीं देखा था। मैं अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि घर में मेरी बेटी खुशी से नाच रही होगी कि कल उसका बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊंगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। शायद मेरा बेटी को पढ़ाने का सपना कॉलेज की महंगी फीस और एडमिशन की भीड़ चढ़ जाएगा। अपनी बेटी को समझाने के लिए शायद मुझे आज ये सच भी बताना होगा कि मैं क्या काम करता हूँ। आज वाकई मेरे लिए बहुत बुरा दिन था, लेकिन भगवान भी मेरे साथ थे। शाम को जब सारा काम खत्म हो गया, मेरे सभी सहयोगी मेरे पास आए। मैं कुछ भी समझ पाता, उन सभी ने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए। सभी ने अपनी आज की कमाई मुझे दे दी। मैं जानता था कि ये सब रात को कमाकर खाने वाले लोग हैं, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता था। तभी उन्होंने कहा कि हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी कल कॉलेज जानी चाहिए। सुबह से मैं जिन आंसुओं को रोक कर बैठा था, ये शब्द सुनते ही मानो मेरे आंसुओं का बांध टूट गया हो। मन जहां एक तरफ खुशी से झूम रहा था, तो वहीं अपने इन भाइयों को गले लगाकर मैं जोर जोर से रो रहा था। रोज की तरह आज मैं फिर से सार्वजनिक स्नान घर में गया और कपड़े बदलकर घर पहुंचा। घर पर बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोलते ही उसने पूछा, पापा, एडमिशन का इंतजाम हो गया? मेरे चेहरे की खुशी देखते ही वो समझ गई थी। उसने मुझे जोर से गले लगाते हुए कहा कि पापा, यू आर माई सुपर हीरो। ये वो शब्द थे जो मैं अपनी बेटी से हमेशा सुनना चाहता था। अगले दिन मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने मुझे उसी डर के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे मैं बरसों से छुपाता आ रहा था। मैं जिस रेस्टोरेंट के सामने गटर साफ करके बाहर निकला था, उसी रेस्टोरेंट में मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी। मैं खुद को छुपा रहा था उस कीचड़ में ताकि वो मुझे पहचान न सके।
लेकिन मैं तो भूल गया था कि वो मेरी बेटी है, और एक बेटी अपने पिता के कदमों की आहट भर से उसे पहचान जाती है कि पिताजी काम पर से आ गए हैं। फिर ये कीचड़ कहाँ मुझे उससे छुपा पाता। हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। शायद हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। वक्त मानो पूरी तरह से थम चुका था। मेरी धड़कनें मेरे कानों में इस कदर गूंज रही थी कि जैसे मेरा दिल आखिरी बार धड़क रहा हो। मेरी बेटी बाहर आई। तेज बारिश ने झूठे और गंदे कपड़ों पर पानी फेर दिया था। आज मेरी बेटी के सामने एक साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला क्लर्क नहीं, बल्कि गंदे कपड़ों वाला एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। मेरा दिमाग और दिल दोनों ही इतनी तेज भाग रहे थे कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी मेरी बेटी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, पापा, यू आर माई सुपर हीरो।